मैं वेद कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। टॉप 10 MCQ सामान्य ज्ञान। आज सैटरडे 5 है। इससे पहले 1 2 3 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवालवृत्ति नहीं पाई जाती है? इसमें है किसमें नहीं पाई जाती है प्रवालवृत्ति। तो इसका पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये इंडिया का मैप है, साउथ इंडियन। इधर ये ऐसे, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है इंडियन ओशियन, नीचे इसके इंडियन ओशियन, और यहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर लक्षद्वीप, मिनी गोवा यहाँ पर पड़ते हैं। ये है खंबात की खाड़ी, ये है कैंपबेल की खाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? यहाँ पर भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ भी पाई जाती है प्रवालवृत्ति। कहाँ पर नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर पड़ता है कच्छ में भी पाई जाती है प्रवालवृत्ति। कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कैम्बे की खाड़ी, यानी कैंपबेल की खाड़ी। इसका राइट आंसर कैंपबेल की खाड़ी। और कुछ प्रवालवृत्ति के बारे में जान लेते। प्रवालवृत्ति सबसे बड़ा, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी प्रवालवृत्ति ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया का किधर? ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड पर। ठीक है, और यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र के किनारे, मतलब किस समुद्र के किनारे पड़ता है? तो यहाँ पर पड़ता है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेप को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये डायरेक्टली हमें याद रखना होता है ऐसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण कहीं पर बढ़ जाता है तो पता कैसे चलता है? तो उसके लिए पता चलता है हमें लाइकन से। लाइकेन की जो मात्रा होती है वो घट जाती है। लाइकेन बनता किससे है? एल्गी प्लस फंगस, इन दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन। सल्फर पोल्यूशंस ये भी इंडिकेट करता है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो गया 1946। कैबिनेट मिशन ये भेजा किसने था? तो उस समय प्रधानमंत्री था क्लीमेंट इटली, उन्होंने भेजा था। और इसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन से थे 3 मेंबर कैबिनेट मिशन में? पैथिक लॉरेंस पहला था, पैथिक लॉरेंस। स्टैफर्ड क्रिप्स तीसरा था AB अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में जो भारत आए थे। ये तो हो गया कैबिनेट मिशन के बारे में। ऑप्शन पहला देखते हैं 1942
1942 में क्या हुआ था? 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया था, क्रिप्स प्रपोजल 1942 में। और 1945 में शिमला कन्वेंशन यानी शिमला समझौता हुआ था, जिसे बेवेल प्लान भी कहा जाता है। बेवेल प्लान कहा जाता है। 1946 वो तो हो गया। दूसरा ऑप्शन 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा था कि ये बुझा हुआ चेक किसको संज्ञा दी गई थी? अगस्त प्रस्ताव, जो 1940 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी रिमोट कंट्रोल में किन कोणों का उपयोग किया जाता है? जब कभी थोड़ी गर्मी, मतलब थोड़ा वार्म फील हो, थोड़ी गर्मी महसूस हो, जैसे आप टीवी चलाते हैं तो आगे उसमें जो बल्ब लगा होता है उस पर हाथ लगाएंगे तो थोड़ा गर्माहट महसूस होगी, तो वहाँ पर इंफ्रारेड रक्त का मतलब होता है लाल, ऐसे ध्यान रखो। अवरक्त मतलब लाल, मतलब गर्मी। तो इसका राइट आंसर हो गया 1, अवरक्त किरणें। विजुअल दृश्यमान किरणें, इसको बोलते हैं विजुअल। अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड, इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड। परावैंगनी किरणें, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। थर्ड ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज वो होती है जिससे त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, लेकिन हमारी समताप मंडल में ओजोन परत होने से अल्ट्रा वायलेट किरणें वहीं पर रुक जाती हैं और वापस चली जाती हैं। और रेडियो वेव्स जो होती हैं आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, जो वायुमंडल में सबसे लास्ट वाली जो होती है वहाँ से आती हैं रेडियो वेव्स। इससे कौन कौन से कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो जिससे टीवी और डिश, इसमें जो सिग्नल आते हैं वो रेडियो वेव्स की सहायता से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 26 नवंबर को हमारा संविधान सबसे पहले स्वीकारा गया था, तभी से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 55, जिसके बारे में बताया गया कि जो विधानसभा है, विधानसभा सबसे पहले राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये तीनों जो चुने हुए लोगों से नॉमिनेट, मतलब लोगों द्वारा जो चुने गए, उनसे लोगों द्वारा चुने गए। राज्यसभा के लोग, लोकसभा के और विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वही राष्ट्रपति को चुनेंगे। आर्टिकल 55 में बताया गया है। दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 51 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 51 मतलब आर्टिकल 51, इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 1 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 65 में जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, ये बताया गया है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल जो जिससे सांस लेती वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। साइटोप्लाज्म 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 जीवित रखता है। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल को, जीवित सेल जहाँ पर होता है वहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल को जो कंट्रोल करता है, मतलब कोशिका को जो नियंत्रित रखता है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये बीच में होता है। ये कौन है? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये क्या है? न्यूक्लियस जो बीच में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक रफ, आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है स्मूथ। दूसरा होता है स्मूथ। जो रफ वाला होता है, रफ, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये स्मूथ वाला, ये स्मूथ वाला जो है ये लिपिड और फैट इसका निर्माण करता है। चारों ऑप्शन डिस्क्राइब हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट, इसका राइट आंसर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसको जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मोहम्मद उल हक। मोहम्मद उल हक उन्होंने बताया था इसके बारे में। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक स्वास्थ्य है, मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा एजुकेशन, शिक्षा। और तीसरा था लिविंग मतलब जीवन प्रत्याशा। ये 3 पैरामीटर में जाता नापा जाता है कि मनुष्य कितना खुश है या नहीं, इसमें नापा जाता है। हेल्थ एजुकेशन लिविंग मतलब जीवन प्रत्याशा। ILO इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, L से लेबर, O से ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। WTO इसका पुराना नाम गेट था, इसका पुराना नाम गेट था। इसका हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा वाशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वाशिंगटन DC अमेरिका में है। डिस्ट्रिक्ट्स कोलंबिया, DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट्स कोलंबिया। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय हो गया है? तो उसका राइट आंसर है कांडला बंदरगाह, जिसको टाइडल पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, टाइडल पोर्ट्स। और अभी कलकत्ता बंदरगाह, और अभी रिसेंटली कलकत्ता पोर्ट्स का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। पारादीप बंगाल में पड़ता है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय के पठार में नहीं आता है? तो मेघालय के पठार में आते हैं खासी, गारो, जैंतिया। इसमें पलामू नहीं आता। पलामू झारखंड में आता है। आज के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उस तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और ख़राब लिखा है तो
बता देना क्यों खराब लिखा है। जय हिंद, जय भारत।